नमो बुद्धाय। जय भीम। साथियों कल नागपुर, महाराष्ट्र के हर बड़े शहर में, गुजरात के हर बड़े शहर में, एमपी, दिल्ली, कानपुर, लखनऊ, हर बड़े शहर में जहां जहां बहुजन जागृति है, जहां जहां बहुजन जागृत है, जहां जहां बुद्धिस्ट है, जहां जहां अम्बेडकरवादी जागृत है, उन शहरों में विजयादशमी का त्योहार मनाया गया, बड़े धूमधाम से मनाया गया। और गुजरात के, राजस्थान के और गुजरात के कुछ बड़े शहरों में लोगों ने हिंदू धर्म त्याग कर बौद्ध धर्म भी अपनाया। ऐसा लग रहा था, समाचार देखकर, वीडियो फेसबुक पर जब लाइव आ रहा था तो ऐसा लग रहा था कि सारा भारत बौद्धमय है। लेकिन हम जानते कि भारत बौद्धमय नहीं है, भारत मनुवादीमय, ब्राह्मणवादीमय है। ये जो रौनक, नागपुर की रौनक, बौद्ध विहारों पे रौनक, हमारे बड़ौदा के बौद्ध विहार पे भी रौनक थी, बौद्ध विहार पर भी कार्यक्रम था। अहमदाबाद में 425 लोगों ने बौद्ध धर्म अपनाया। महसाना में परसेनजीत और उसके साथियों ने भी 65 से 70 लोगों को दीक्षा दी। 14 अक्टूबर के दिन कुमार बौद्ध जी ने जूनागढ़ में भी 60-70 लोगों को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी। कुल मिलाकर गुजरात में 1000 से 1200 लोगों ने मनुवाद, ब्राह्मणवाद, जातिवाद को लात मारते हुए समता, समानता, बंधुत्व और सच्चे विशुद्ध धर्मों में कदम रखा। ये उनको मुबारक है। उन आयोजकों को लाख लाख सलाम है, जिन लोगों ने मनुवाद, जातिवाद, अंधश्रद्धा, अंध परंपरा को लात मारकर तथागत भगवान बुद्ध के विशुद्ध धर्म को अपनाया, उनको लाख लाख सलाम है। लेकिन साथियों, जैसे कि माहौल लग रहा था कल का कि सारा भारत बौद्धमय है, ऐसा वास्तविकता में नहीं है। और ये जो माहौल बनाया, ये उन्हीं लोगों ने बनाया जो सच्चे शुद्ध अम्बेडकरवादी है, जो बाबा साहब के सच्चे अनुयायी है, जो बुद्ध के सच्चे उपासक है। वो वही लोग हैं जो बहुजन समाज बनाना चाहते, उसके लिए सब कुछ करने के लिए तैयार है। ये वही लोग हैं। लेकिन ये लोग केवल 5% लोग हैं। भारत में 85% बहुजन समाज है, 52% ओबीसी, 22.5% एससी, 10% एसटी और धर्म परिवर्तित अल्पसंख्यक लोग मिलाकर बहुजन समाज की जनसंख्या 85% होती है। अब ये 85% लोगों में से केवल 5% लोग अम्बेडकरवाद से जुड़े हैं, बुद्धिज्म से जुड़े, बहुजन समाज बनाने में टूट पड़े हैं। बाकी के 80% लोग बेईमान हैं, घर में सोए पड़े हुए हैं। महापुरुषों के त्याग और बलिदान के कारण अच्छी नौकरी, अच्छा पैसा, अच्छा धन कमाने का अवसर मिला, कमाया, परिश्रम किया, गाड़ी, बंगला, मोटर का इस्तेमाल करे, एसी, टीवी और बीवी में खोए हुए हैं। इनकी पत्नियां भी नारियों को जगाने के बदले खुद ही अंधश्रद्धालु बन बैठी है। इनके बच्चे युवकों को जगाने के बदले खुद ही अंधश्रद्धा का पालन करे, मनोवाद को मजबूत करे, ब्राह्मणवाद को मजबूत करे, जातिवाद को मजबूत करे। साथियों, बाबा साहब के कार्यक्रम, बहुजन समाज आयोजित कार्यक्रम, भारतीय बौद्ध महासभा के धार्मिक कार्यक्रम, इन धार्मिक कार्यक्रम केडरों में ये लोग 80% लोग आते नहीं। और इस कारण उनके मगज के अंदर जो मनवाद बैठा है, जो जातिवाद बैठा है, जो ब्राह्मणवाद, कपोल काल्पनिक स्वर्ग, नरक, आत्मा, ईश्वर की भावना बैठी है, इस अंध मान्यता से ये लोग बाहर नहीं निकल सकते। साथियों, ये लोग जातियां छुपाने के लिए सरनेम बदल देते हैं। साथियों, जाति छुपाना नहीं बल्कि जाति मिटाने का आंदोलन है। साथियों, घर में दुबक के बैठने का आंदोलन नहीं है। निकलो अपने मकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से, ये नारा काशीराम जी ने दिया। क्योंकि काशीराम जी जानते थे कि हमारा समाज 85% है, सोया है, आलसू है, अज्ञानी है, अविद्या वाला है, अंधश्रद्धा में डूबा है। लेकिन कब तक आप जाति छुपाते रहोगे?
जाति मिटाते क्यों नहीं? कब तक आप अंधश्रद्धा में, भय में जीते रहोगे? धार्मिक भय आपको ग्रस्त किए हुए है, अंध मान्यता आप पर कब्जा किए हुए है, आप धार्मिक रूप से बुरी तरह से गुलाम हैं, आप सामाजिक रूप से बुरी तरह से गुलाम हैं, आपका शोषण होता है जातियों के नाम पर। आप शासक वर्ग नहीं हैं, आप शासन के भी गुलाम हैं, एडमिनिस्ट्रेशन के गुलाम हैं, न्यायालय उनकी, राज सत्ता उनकी, मीडिया उनका, फाइनेंस उनका, सब कुछ उनका, आपके पास कुछ भी नहीं है। आप गुलाम हो, गुलाम थे, गुलाम हो, और बाबा साहब के क्रांति के कारण, महापुरुष के क्रांति के कारण आज सुखी हो, तो उस सुख में लुप्त उठा रहे हो, लोटपोट हो रहे, लेकिन कल के भविष्य के बारे में आप चिंतित नहीं। भगवान बुद्ध कहते, कोनो हासो किमा नंदो नित्यम पद्दलिते सती अंधकारेण ओनद्दापदीपम किम, कि अंधकार से घिरे हुए हो, चारों तरफ सब कुछ जल रहा है, सब कुछ तुम लुटा कर बैठे हो, फिर भी तुम्हें हंसी और आनंद सूझ रहा है, तुम अंधकार में भटक रहे हो, तो ज्ञान का प्रदीप क्यों नहीं खोजते? वही हालत आपकी है। कुछ लोगों ने माता रानियों की पूजा की, बड़े बड़े यज्ञ किए, गाड़ियों पे वो स्वास्तिक के चिन्ह, लींबू मिर्ची लटकाए, घर में कितना ब्राह्मणवाद चलाया, और अपने आप को बाबा साहब के अनुयायी कहते, अपने आप को जय भीम कहते हैं और मनुवाद को पालन करते हैं। ऐसे लोग कब तक डरे रहेंगे साथियों? आपके मन के अंधकार को कब तक नहीं मिटाओगे? आप जब तक बौद्ध धर्म के शिविरों से दूर रहोगे, आप धार्मिक कार्यक्रमों से दूर रहोगे, अब बहुजन समाज को जागरूक करने वाले जो कार्यक्रम आयोजित होते हैं उनसे आपके परिवार को दूर रखोगे, तो आपके मन में जो गार्बेज भरा हुआ है वो कैसे निकलेगा? साथियों, जाति छुपाने से काम नहीं चलेगा, घर में दुबकने से काम नहीं चलेगा। जाति मिटाने के लिए मैदान में आना होगा, खड़ा होना पड़ेगा। आपके मन की जो धार्मिक अंधश्रद्धा है, शंकाएं हैं, उन शंकाओं के समाधान को प्राप्त करने का प्रयास करना होगा। इसके लिए आपको बौद्ध धर्म के प्रचारकों के साथ बैठना चाहिए, धार्मिक प्रश्न पूछने चाहिए, अपनी शंकाओं को दूर करने का प्रयास करना चाहिए। बहुत सारे किताब बौद्ध धर्म की उसको पढ़ना चाहिए, रिडल्स ऑफ हिंदू धर्म आपको पढ़ना चाहिए, बाबा साहब के जीवन चरित्र, पेरियर रामा नायकर की सच्ची रामायण पढ़नी चाहिए, मिलिंद प्रश्न नामक ग्रंथ पढ़ना चाहिए, धम्म पदंग अपने घर में रखना चाहिए। इन सारे किताबों को आपने खरीदना चाहिए, पढ़ना चाहिए, बच्चों को पढ़ाना चाहिए, तब जाकर आपके मन में जो गार्बेज बैठा है वो निकलेगा और आपके कदम धीरे धीरे मिशन की तरफ आएंगे। साथियों, जरा सोचो कि 85% लोगों में से केवल 5% लोग आपके लिए लड़ाई लड़ रहे, और आप बेईमान बन के आपके घरों में एसी, टीवी और बीबी में खोए हुए हो। आप अपना ही देख रहे हो, समाज का नहीं देख रहे हो। लेकिन आप ये भूल जाते हो कि भगवान बुद्ध ने कहा था सब कुछ अनित्य है, कोई चीज नित्य नहीं है। आज जो सुख आप भोग रहे, आपको अवसर मिला मिशन के कारण, बाबा साहब की क्रांति के कारण ही अवसर मिला। अच्छे कपड़े, अच्छे गहने, अच्छे मकान, ये जो मिला ये महापुरुषों के योगदान के कारण, उनके बलिदान के कारण मिला। लेकिन ये भी तो छीना जा रहा है। आपको आज भी राजनीतिक सत्ता में कोई अधिकार नहीं, बोलने का अधिकार नहीं, एडमिनिस्ट्रेशन में आपको कोई, आप गुलाम हो, हर क्षेत्र में गुलाम हो। ये आंदोलन गुलामी से आज़ादी का आंदोलन है, ये आंदोलन बहुजनों के मुक्ति का आंदोलन है, ये आंदोलन समता, समानता, बंधुत्व, मैत्री की स्थापना का आंदोलन है। यह आंदोलन केवल 5% लोगों से नहीं चलेगा। 80% समाज जो जुड़ता नहीं, जोड़ने को तत्पर नहीं, सुनने को तत्पर नहीं, सुनाने को तत्पर नहीं, समझने को तत्पर नहीं, अमल में लाने के लिए तत्पर नहीं, ये समाज 80% समाज जब तक हमारे आंदोलन से जुड़ता नहीं। भीम सेना से जुड़ो, भीम आर्मी से जुड़ो, आप भारतीय बौद्ध महासभा से जुड़ो, बाम सेब से जुड़ो, मूल निवासी संगठनों से जुड़ो, पूरे 85% लोग जुड़ो, तब जाकर ये देश की संपत्ति आपकी है।
इसकी नैसर्गिक संपत्ति आपकी है, इस देश की सर्वभूमि आपकी है, ये देश आपका है, इस देश के मालिक आपका है। आपकी संपत्ति और आपके देश पर, आपके आज़ादी पर कोई और कब्जे जमा के बैठा है, अजगर की तरह कुंडली मार के बैठा है। जब तक आप अजगर को अंदर से काट कर बाहर निकलने का प्रयास नहीं करते, आप अजगर के बंधनों से मुक्त नहीं हो सकते, आप जातिवाद के बंधनों से मुक्त नहीं हो सकते, आर्थिक गुलामी के बंधनों से मुक्त नहीं हो सकते, आप राजनीतिक गुलामी से आज़ाद नहीं हो सकते, आप सामाजिक गुलामी से आज़ाद नहीं हो सकते। आपको बैठना होगा, आपको मिशन के लोगों को साथ देना होगा, आपको मिशन के लोगों के सामने आपकी समस्या रखनी होगी, आपको धार्मिक बौद्ध धर्म के प्रचारों के पास बैठकर अपनी धार्मिक शंकाओं को दूर करना होगा। भागने से काम नहीं चलेगा, डरने से काम नहीं चलेगा। कब तक डरोगे? कई पीढ़ियां डरते आई, कई पीढ़ियां मार खाते आई, कई पीढ़ियां अंधश्रद्धा में उलझ गई। हमारे बाप दादा इन देवी देवता की पूजा प्रार्थना कर करके जमीन में दफन हो गए। उनके जहां गाड़ा था उस पर बबूल के पेड़ उग गए, कांटे उग गए, लेकिन कोई 33 करोड़ में से कोई देवता प्रसन्न नहीं हुआ। किसी ने हमें आजाद करने का कार्य नहीं किया। केवल एक भीमराव रामजी अंबेडकर 33 करोड़ देवता जो नहीं कर सके, अकेले भीमराव अंबेडकर ने करके दिखाया। इसलिए रिडल्स ऑफ हिंदुज्म पढ़िए, मिलेनियम प्रश्न पढ़िए, बुद्धा एंड इस धम्मा पढ़िए, धम्म पदंग पढ़िए। अपने अंधश्रद्धा को दूर करने का जितना भरकोस कोशिश करते करिए, लेकिन आंदोलन से अपनी पत्नी, अपनी जवान बेटी, अपना जवान बेटा, अपने परिवार को अलग न रखे। साथियों, ईमानदार बहुजन बनिए, ईमानदार भीम सैनिक बनिए, ईमानदार बौद्ध उपासक बनिए। 22 प्रतिज्ञा का पालन हो, पंचशीलों का पालन हो, 4 आर्य सत्य का ज्ञान हो, 10 पारमिता की जानकारी हो, 10 बंधनों के बारे में जानकारी हो, तभी हम, भगवान कहते हैं ना, जो अनरियो है यानी अशुद्ध है, अज्ञानी है, पापी है, दुराचारी है, वो भी मेरे आर्य अष्टांगिक मार्ग पर कदम 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 चलने लगे तो वो भी अरियो बन जाता है। तो जो जितने नीचे गिराए गए हैं उनको उतने ही ऊंचे उठाने का अवसर डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने बौद्ध धर्म के रूप में आपको दिया है। उससे दूर भागने से काम नहीं चलेगा। ये औषधि है, औषधं उत्तंग वरम परिमलाहुपशमनम धम्म तेजेन सोतिरा। तो इस औषधि का ग्रहण करने पड़ेगा, तभी सारी समस्याएं, सारे दुखों से मुक्ति पा सकते हो। जुड़िए, जोड़िए और मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे इस वीडियो को अपने अपने व्हाट्सएप के पर्सनल कॉन्टैक्ट पर अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाकर उन्हें भी जागरूक होने का संदेश पहुंचने दीजिए। जय भीम, नमो बुद्धाय।